भगवान संसार की रचना कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अब इनको ध्यान आया सुखदेव जी को, हमने तो मंगलाचरण किया नहीं, भगवान का स्मरण किया नहीं, बस 2 मिनट उसके बाद झांकी ले आइएगा, मंगलाचरण कर ले। बोली राधे राधे। आइए सुखदेव जी द्वारा किए गए मंगलाचरण को बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं, और यदि सुनने की इच्छा हो तो 1 घंटा कथा और बढ़ा दें। बोलिए राधे राधे। चलने दें। बोलो राधे राधे। आइए पहले मंगलाचरण करते हैं। क्या कहते हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलग्न वर्तमने यद कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यदवंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विघ्नोति कलमसं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन स्मरण वंदन करने से प्राणी के अनेक जन्म के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, जब तक वह भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे त्रिपुण्य चंदन लगाने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना हो, भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसके विपरीत कोई चंडाल कुल में भी जन्म लिया है, यदि भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है उसका क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब प्रश्न किया कि भगवान संसार की रचना कैसे करते हैं। तो कहते हैं संसार की रचना किस प्रकार से करते हैं, जिसके विषय हम बता रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान लगाए हुए बैठे थे, नारद जी ने देखा तो पूछे पिताजी आप किसका ध्यान लगाते हो? अरे सारे संसार को तो आप बनाते हो। बोले नहीं, मेरे से ऊपर भी कोई है। तो बताए सबसे पहले मैं ब्रह्मा नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुआ। पहले मेरे एक सिर थे, चारों तरफ देखने की इच्छा हुई तो 4 सिर प्रकट हो गए। लेकिन मैंने कहा भैया को हम मैं कौन हूं, मैं अपने परिचय नहीं जानता था। तो कमल की नाल में घुस करके कई वर्षों तक ढूंढता रहा, लेकिन अंत नहीं मिला। बाहर आया तो मेरे को मन में बेचैनी बनी हुई थी, तो स्पर्श वर्णों का 16वां और 21वां वर्ण सुनाई दिया कि तप करिए। तब मैंने तप किया। कई लोग कहते हैं भैया किसका तप किए? तप मतलब क्या होता है, अपने मन को 10 इंद्रियों को एकाग्र कर लेना। जो मन भटक रहा था ब्रह्मा जी को, उसको जो है एकाग्र कर लिया। जब संसार से हमारा मन हट जाता है उसी समय भगवान का दर्शन हमें होने लगता है। और यदि संसार में मन है तो भगवान का दर्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो मान लो जो उनका मन इधर उधर भटक रहा था, उसको ढूंढ करके अपने मन को जो है, मान लीजिए उन्होंने कुंडलनी शक्ति मान लो जागृत कर ली है, तब ब्रह्मा जी के हृदय प्रदेश में भगवान आदेश किए हैं। और मान लो भागवत जी के 4 मंत्र उनको जो प्रदान किए हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चतुश्लोकी भागवत कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्
भगवान कहते ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व केवल मैं था। ब्रह्मा जी ने मानो पूछा, भगवान जब केवल आप थे तो संसार कैसे बना? अरे कुछ तो सामग्री आपके पास रही होगी। अरे कुम्भकार घड़ा बनाता है तो उसके पास मिट्टी रहती तब बनाता है। स्वर्णकार जो होता है, सुनार आभूषण बनाता है, उसके पास क्या रहता है? सोना रहता है, तब बनाता है। कोई सामग्री तो होगी। इतने बड़े बड़े देहधारी, संसार बनाने के लिए आपके पास क्या सामग्री थी? भगवान कहे मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी, बना भी मैं और बनाया भी मैं। कैसे? हर कार्य के वैसे दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। जैसे कुंभकार ने घड़ा बनाया, तो घड़ा अपने से घड़ा थोड़ी बन गया, किससे बना? मिट्टी से। तो मिट्टी को क्या कहेंगे? उपादान कारण। बनाने वाला कौन है? कुंभकार, तो उसको कहेंगे निमित्त कारण। निमित्त उपादान कारण दोनों भिन्न भिन्न है। जैसे वैसे स्वर्णकार, सोना क्या हो गया? उपादान कारण, और बनाने वाला निमित्त कारण। निमित्त उपादान कारण अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके निमित्त उपादान कारण एक ही होते, अभिन्न होते हैं। जैसे मकड़ी का जाला बाजार से खरीद कर थोड़ी लाती है, हाँ, वो स्वयं प्रकट होता है। और मोर का पंख। ऐसे भगवान कहते हैं इस संसार को बनाने वाला भी मैं और बनने वाला भी मैं। इसलिए मैं इस संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ। इसलिए जितने भी दिखाई दे रहे हैं भैया, नाम अलग हैं लेकिन सब में मेरा ही वास है। सी राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान का दर्शन जो है करना चाहिए। जैसे कुंभकार ने भैया क्या बनाया? घड़ा बनाया। क्या बनाया? घड़ा बनाया, सकोरा बनाया, दिया बनाया। नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन अगर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो सब मिट्टी के बने हैं। मिट्टी में कोई भेद नहीं है, केवल उसके आकार के कारण नाम अलग हो गए। ऐसे भैया इस संसार में हम लोग स्त्री पुरुष कुकर सुकर अनेक योनियों को भले प्राप्त हुए हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो सब भगवान के बनाए हुए हैं। सबके अंदर जो है भगवान का ही वास है। जैसे एक बार एक संत जी कहीं जा रहे थे गली से गांव में, तो कुछ बच्चे एक घर के किनारे बच्चों की लड़ाई हो रही थी। एक बच्चा कह रहा था मैं हाथी खाऊंगा, एक कह रहा था मैं शेर खाऊंगा। अब संत को बड़ा कौतूहल हुआ कि हाथी शेर खाने की बात कर रहे हैं, क्या बात है? घर में प्रवेश किए। जब घर में प्रवेश किए तो बात बिल्कुल सत्य थी, हाथी शेर के लिए लड़ाई हो रही थी। लेकिन क्या था? दिवाली के अवसर पर बनाए गए थे शक्कर के हैं। अब भैया चाहे हाथी खाओ चाहे शेर खाओ तो सब तो मीठा ही लगेगा। ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ, बनने वाला भी मैं, बनाने वाला भी मैं। कहते हैं भैया ब्रह्मा जी ये लो माया, माया ले लो और इसे संसार को चलाना। किरिते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। अरे बोले माया किस काम की चीज है? अरे बोले माया से ही संसार चलेगा। माया का काम क्या है? जीव में अज्ञान पैदा करना। भाई सभी यदि अच्छे अच्छे हो गए तो संसार कैसे चलेगा? भगवान संसार जानबूझकर ऐसे बनाए हैं। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करता है। अच्छा बुरा सब किसका बनाया हुआ है? भगवान का बनाया हुआ है। इसलिए भैया जो भी हो, कोई बुरा भी मिल जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए। कई बार कोई बुरा व्यक्ति रहता है, मान लो घर परिवार समाज में, अरे हम उसको देख करके परेशान, अब खूब समझाते हैं, समझ ही नहीं रहा है, अपना दिमाग लगाते हैं, समझाओ लेकिन अंदर से दुखी मत हो। ये समझ लो उसमें भी कुछ अच्छाई होगी, भगवान कुछ कारण से उसको ऐसे ही बनाए, क्योंकि अच्छा बुरा सब बनाने वाले कौन है? भगवान है। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करता। भैया विशुद्ध सोने के गहने नहीं बनते, सोने में भी क्या टांका लगाना पड़ता है। इसलिए भगवान ने क्या दिया है? माया। इसके बाद भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण किया गया है। अब यहां पे प्रश्न उठता है, अबे भगवान का पूजन क्यों करना चाहिए? भगवान का पूजन क्यों करना चाहिए? भाई कहते हैं जैसा करोगे वैसे भरोगे, जब जैसा करेंगे और जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा।
तो कर्म तो मुख्य है, भगवान का पूजन काहे करना चाहिए? भगवान का पूजन क्यों करना चाहिए? प्रभु की कृपा के लिए भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान का शासन राष्ट्रपति शासन की तरह है। जैसे कोई किसी की हत्या कर दे, हत्या कर देगा तो भैया संविधान के अनुसार उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रपति के यदि याचिका लगा दिया तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ऐसे ही हम जो अच्छा बुरा करेंगे उसका फल तो मिलना ही है, लेकिन जाने अनजाने में हमसे कभी अपराध हो गया तो भगवान की कृपा पात्र बने रहेंगे, भगवान हमारे अपराध को भी क्षमा कर सकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा के लिए हमें ईश्वर का पूजन करना चाहिए। भगवान की कृपा कब हो जाए, किसके ऊपर हो जाए, कैसे हो जाए, कोई नहीं जानता। मंदिर जाने से हो जाए, न जाने से हो जाए, घर बैठे हो जाए, जंगल जाने से हो जाए, न जाने से हो जाए, कोई नहीं जानता। जानकी मैया, सीता मैया जाती है पुष्प वाटिका में पूजा करने के लिए मंदिर में गई तो एक सखी से संग बिहाई, तो एक सखी जो है नहीं जाती है। एक सखी कहां जाती है? पुष्प वाटिका में दर दर घूमने लगी। उसको राम जी के दर्शन पहले हो जाता है। राम जी का दर्शन उसको जो है पहले हो गया। जो इधर उधर घूम रही थी, जो मंदिर गई, उसको राम जी का दर्शन नहीं हुआ। सीता मैया को, पुष्प वाटिका वाले को राम जी का दर्शन पहले हो गया। तो आप नियम बना लो, मंदिर नहीं जाने से भगवान मिलते, ये ठीक नहीं है। वो तो पता नहीं कैसे होना था, हो गया। विश्वामित्र जी महाराज इतनी तपस्या की, दूसरे ब्रह्मा बनने तक की शक्ति आ गई, लेकिन राम जी के दर्शन नहीं हुआ। वही दशरथ जी को घर बैठे हो गया। दशरथ जी को घर बैठे राम का दर्शन हो गया। वही जो विश्वामित्र जंगल गए थे, जब राम जी के आए, दशरथ जी के यहाँ है तो राम जी का दर्शन होता है। तो भैया कब भगवान की कृपा किसके ऊपर हो जाए कोई भी नहीं जानते हैं। भगवान गुणाक्षर न्याय से कृपा करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। गुणाक्षर न्याय क्या है भैया? लकड़ी में घुन लगते देखा होगा आपने। कभी कभी आप देखेंगे कि लकड़ी में आप से आप घुन के द्वारा ओम बन गया, स्वास्तिक बन गया, तो आपने सोचा भैया ये बढ़िया बन गया, हम भी बनवाएंगे। सैकड़ों कुंटल लकड़ी बना पटक तो नहीं बनने वाला, वो तो कैसे बनना था बन गया। हाँ, वैसे ही भगवान की कृपा भैया कब किसके ऊपर हो जाए कोई नहीं जानता। कोई कहते हैं भैया बड़े बुद्धे हैं, तो ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष के ही थे, भगवान मिल गए। कई लोग कहते हैं बड़े धनवानों को मिलते हैं, तो सुदामा जी महाराज तो गरीब थे। कोई कहते हैं पहलवानों को मिलते हैं, तो उग्रसेन जी महाराज कौन से पहलवान थे। कोई कहते हैं ज्ञानवान को मिलते हैं,